दोस्तों, अक्सर सुनने में आता है कि फलां इंसान को जमीन में दबा हुआ खजाना मिला है, सोने की डेग मिली है। इस तरह की बातें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। लेकिन आज हम आपको एक शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना ज्यादा खजाना मिला कि उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आज की हमारी इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है। एक आदमी के 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए और बाप बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की वजह से बाप एक दिन बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत को तकसीम कर दूं, ताकि मेरे बाद आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, जो भी मेरे पास जमीन और जायदाद है, वो तुम 3 भाइयों में बराबर बराबर तकसीम कर लो, ताकि किसी के दरमियान कोई नाइत्तफाकी और नाइंसाफी ना हो। दोस्तों, जो छोटा बेटा था, उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो अपने वालिद का बहुत फरमाबरदार और नेक बेटा था। वो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत इज्जत थी। जो 2 बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है, तो फौरन कहने लगे, अब्बा, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है। फौरन ये काम आप खुद ही कर दीजिए। वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। अभी आप यहाँ मौजूद हैं, कल हो सकता है कि आप हमारे दरमियान मौजूद ना हों। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बराबर बंट सके। अगर आप हम 2 बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं, तो हम दोनों मिलकर अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो इस बात पर एतराज करता, लड़ता झगड़ता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन अपने 2 बड़े भाइयों की बात सुनकर वो कहने लगा, आप दोनों ठीक कहते हैं। आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लें, दौलत अपने पास रख लें, लेकिन मेरी दौलत तो मेरे वालिद हैं, जो इस वक्त बूढ़े हैं। मुझे इनकी खिदमत करनी है। मुझे इनकी जिंदगी चाहिए, ना कि इनकी दौलत। इसके बाद उन 2 बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर आपस में तकसीम कर लिया, और उस घर में अपने वालिद और छोटे भाई को छोड़कर चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत और अफसोस से छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता, तू भी कुछ मालो दौलत ले लेता, तुझे भी तो जरूरत है। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, मुझे अल्लाह पाक इसका जरूर इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया। वो अपने बेटे को हरदम उठते बैठते दुआएं देता, बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने वालिद का पेट पालता था। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद बाहयात थे, उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आए। वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो कह रहे थे कि एक जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है। उस अशरफी को जाओ और तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो उस लड़के ने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी शब भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा कि फला मकाम पर चले जाओ, वहां पर 10 अशरफियां मौजूद हैं और वो तुम्हारे लिए हैं। वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? उन्होंने कहा, नहीं, उनमें भी बरकत नहीं है।
तो उसने फिर इसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, नहीं, मैं वो 10 अशरफियां भी नहीं लूंगा। अब तीसरी शब भी उसे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, फला मकाम पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बहुत बरकत है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हाँ, अब यह अशरफी मैं जरूर लूंगा, क्योंकि ये एक ही सही लेकिन इसमें बरकत है। सुबह उठकर उसने ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया तो वालिद साहब कहने लगे, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुजुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहां जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें जरूर मिल जाएगी। वो बेटा उस जगह पर पहुंचा और जब उसने जमीन खोद कर देखा तो वहां पर वाकई एक अशरफी मौजूद थी। अब वालिद साहब की हिदायत पर वो बाजार चला गया। वहां से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब घर वापस आया तो जैसे ही उसने मछली का पेट चाक किया तो उसमें से 2 लाल निकले, जिनकी कीमत हीरे से भी ज्यादा थी। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखा तो कहने लगे, वाह, सुभान अल्लाह, बेटा, तुझे अल्लाह ने तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम अता किया है। तो बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आपने हक बात कही। वो कहने लगे, जाओ बेटा, इसको बाजार में किसी बहुत बड़े सुनार के पास बेचकर आओ और सही कीमत लेना। बेटा वो 2 कीमती लाल सुनार के पास ले गया। जब वो गया तो सुनार कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं इनकी कीमत नहीं लगा सकता। तुम वक्त के हाकिम के पास जाओ, यानी बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही कीमत देंगे। जब वो लड़का बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने वो कीमती लाल देखे तो उसे फौरन खरीद लिए और इसको 60,000 दीनार उन लाल के एवज दिए और कहा, जाओ अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। पैसे लेकर खुशी खुशी वो अपने वालिद के पास वापस आया। अब रात में जब वो सोने के लिए लेटा, उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए जो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक निहायत अक्लमंद और फर्माबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने वालिद को चुना। तुमने वालिद साहब की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया, तुम्हारी खिदमत को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाज दिया। और फिर तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज को चुना, अल्लाह ताला ने तुम्हें देख लो कितना नवाजा है। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर तुम्हें इनाम मिला है और आखिरत में इससे ज्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारो। फिर सुबह उठकर उसने अपने वालिद को जब ये ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन दुआओं की वजह से, तुम्हारी खिदमत की वजह से जो नवाजा है, इंशाअल्लाह देखना तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। और फिर इस तरह उसने अपना कारोबार शुरू किया। अपने वालिद साहब की खिदमत उस वक्त भी करता रहा। दूसरे नौकर चाकर कभी कभी उनकी खिदमत के लिए आगे न बढ़ सके, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से अपने बाबा को खाना खिलाता था, उनकी खिदमत करता था। दोस्तों, ये है वो अजीम बाप जो हरदम अपने बच्चों को दुआएं देते हैं। ये है वो तरबियत जो नजर आती है नेक औलाद की सूरत में। अगर बेटा बाप की खिदमत करे तो बाप को चाहिए कि दिन रात उसको दुआएं दे। और औलाद एक बात हमेशा याद रखे कि अपने माँ बाप की खिदमत करे ताकि वो आपको दुआएं दें और कभी भी वालिदैन का दिल न दुखाएं। अल्लाह पाक हमें और आपको इन बातों को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।
आपने देखा किस तरह से एक बेटा अपनी अक्लमंदी से काम लेता है और अपने वालिद के मालो दौलत के एवज अपने वालिद को चुनता है और वालिद की खिदमत करके अल्लाह को राजी करता है और फिर अल्लाह ताला उसे उसके भाइयों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मालो दौलत अता फरमाता है। हमें और आपको चाहिए कि हम भी हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनको खुश रखें और उनकी रजा वाले काम करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने शुरू में हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाने से पहले जरूर लाइक कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और आइंदा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करते रहें ताकि इन वीडियोस के ज़रिए वो भी सबक हासिल करें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। अब अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।